मनजिंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, कहें संक्षेप में। मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। क्या दो शिरोमणि हो सकते हैं? शिरोमणि मीन सुप्रीम। आज हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई। अभी तक अगर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी भी बनी, वो भी इसके अंदर से तोड़कर नहीं बनी, लेकिन उसका नाम भी शिरोमणि नहीं कोई रख पाया, क्योंकि शिरोमणि एक ही है, वो पार्लियामेंट है हमारी, बाकी सब छोटे हैं। आज हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है, कल हिसार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन जाएगी, फिर कुरुक्षेत्र शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन जाएगी, फिर हिमाचल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन जाएगी, महाराष्ट्र हमारी कमेटी श्रोमणी कमेटी बन जाएगी, महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे श्रोमणी कमेटी। अरे ये तो पंचायतें बन जाएंगी। आज देश की पार्लियामेंट है ये। हमारे पास इतनी ताकत है कि हमारे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देश के प्रधानमंत्री से जब बात करते हैं तो बैठकर बात करते हैं, प्रधानमंत्री उनके सम्मान में बात करते हैं। हम ये कतई देश के लोग और दुनिया के लोग नहीं चाहते इतनी बड़ी संस्था को इस तरह से कमजोर करे। कल को नई सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, वो इसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड कर देगी। कल को पंजाब में दूसरी सरकार आएगी, वो पंजाब की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अमृतसर की अलग बना देगी, जलंधर की अलग बना। इस तरह तो सरकारें हमें खत्म कर देंगी। यह जो सरकार ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया है, वो एक साजिश के तहत कमजोर करने का सिस्टम अडॉप्ट किया है। उनका हमसे प्रेम नहीं है। अगर हमारे से उनका प्रेम होता, अगर सरकार की हरियाणा सरकार का हमसे मुंह होता, तो सबसे पहले इतना बड़ा वहां पे हमारा हमला हुआ, हरियाणा के में इतने नाजायज लोग हमारे वहां पे मारे गए, उनको इंसाफ दिलवाने की बात करते। अगर कोई बात होता, सिखों के लिए स्कूल कॉलेज खड़ा करने की बात करते, हमें आपस में लड़ाने का काम ना करते, बल्कि उन्होंने तो अपनी रोटियां सेकने के लिए सिखों को सिख से लड़ाने का काम शुरू कर दिया। वही नीति अपनाई जो 1970 से लेकर 1980 और 1990 के अंदर केंद्र की सरकार ने अपनाई थी। दोबारा कांग्रेस उन्हीं नीतियों पर उतराई है। ये धर्म के अंदर इस तरह से किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे किसी का भी धर्म हो, ना तो किसी धर्म के अंदर किसी राजनीतिक पार्टी को और किसी भी धर्म के अंदर कोई राजनीतिक तौर पर बात नहीं होनी चाहिए। ये सरकारों को बकायदा अपना पास करना चाहिए, रेजोल्यूशन पार्टीज को भी रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। साहब, उम्मीद तो यही की जाती है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये कि ऐसा होता है। और चुनावों से पहले हरियाणा में कम से कम खूब हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। एक बड़ी खबर हमें इस वक्त मिल रही है, वो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। जुवेनाइल एक्ट में बदलाव किया गया है, हमें ऐसी सूचना मिल रही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और 16 साल से ऊपर अब जो आरोपी होगा उसे बालिग माना जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। कैबिनेट ने इस बड़े बदलाव को मंजूरी दी है और 16 साल से ऊपर जो आरोपी होगा अब उसे बालिग की श्रेणी में रखा जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद एक लंबी चौड़ी बहस हमारे देश में चली थी कि जो 16 से 18 का जो गैप है, उसमें अगर कोई आरोपी, कोई अपराधी 16 साल पर यह अपराध करता है, कोई जघन्य अपराध वारदात को अंजाम देता है, तो उसे नाबालिग माना जाए या फिर उसके अपराध की गंभीरता को देखकर उसे बालिग की श्रेणी में रखा जाए। और नरेंद्र मोदी की सरकार का यह बड़ा फैसला, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बिल में बदलाव किया गया और 16 साल से ऊपर का आरोपी अब बालिग की श्रेणी में रखा जाएगा। और बहुत जल्दी से हम एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ जवाहर यादव, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त है हमारे साथ। हरचरण सिंह, निदेशक इंडियन एक्सप्रेस, हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, आप नेता हैं, विधायक हैं अकाली दल के। अजय शुक्ला जी हैं, संपादक आज समाज, और इसके अलावा जगतार सिंह तारी साहब हैं, HSGMC के सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं। जवाहर साहब, पहली टिप्पणी, कैसे देखते हैं आप इस बिल में बदलाव को? अब जो 16 साल से ऊपर का आरोपी है उसे नाबालिग नहीं बालिग श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट का ये निर्णय है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और आप मानेंगे कुछ साल में
बच्चे जिसको हम बच्चे कहते थे, हम अपनी बात करते हैं कि 2 साल का व्यक्ति आज इतनी बुद्धिमान, 3 साल का व्यक्ति, बच्चे एक्टिव होने लगे हैं। तो 16 साल से ऊपर जिस तरह के गंभीर क्राइम में ये शामिल हो रहे थे और लगातार आप पढ़ रहे थे कि अभी भी 2-4 दिन पहले भी लगातार बलात्कार है, चाहे 9 साल की बच्ची के साथ है, इवन चाहे लड़कों के साथ है, वो उसमें और उसमें खासकर एक वर्ग आने लगा था जो 16-18 के बीच का है। तो इस तरह का जघन्य अपराध निश्चित रूप से प्लानिंग के तहत होता है और जिसको प्लानिंग करने की समझ है तो उसकी आयु बढ़ानी चाहिए। उसको पता चलना चाहिए कि गुनाह का आयु से कोई लेना देना नहीं है और 16 साल निश्चित रूप से एक है, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि व्यक्ति में सुधारने की गुंजाइश कभी नहीं होती। तो 16 साल का 15 साल का बच्चा होता है, उसके लिए उसका पूरा जीवन होता है, तो हम मानते हैं उसमें सुधारने की गुंजाइश होती है। कानून का काम भी व्यक्ति को सुधारना है, परंतु 16 साल से ऊपर अब जिस तरह से गंभीर मामलों में लगातार उनकी संलिप्तता आ रही थी, इवन कुछ परिवार तो ऐसे भी करने लगे थे कि वो गलत काम अपने नाबालिग बच्चों से ही कराने लगे थे। तो उस पर रोक लगेगी निश्चित रूप से। उन पे अगर कोई गलत काम करेंगे तो मतलब बालिग वाला स्वागत योग्य कदम है, रोक लगेगी, आप ऐसा मानते हैं। हरचरण जी, आपकी टिप्पणी क्या है सर? कैबिनेट के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई जो दावा किया जा रहा है कि इससे उन अपराधों में रोक लगेगी जिनमें नाबालिग अपनी स्थिति का फायदा उठाते थे या फिर सजा में उन्हें किसी तरह से तवज्जो मिलती थी कि साहब इतनी सजा नहीं, इनको थोड़ा इतनी कम सजा मिलेगी, दिल्ली 3 साल की सजा उसमें किसी भी रूप में उसका उदाहरण है। आपको लगता है कि इससे नियंत्रण रहेगा, थोड़ा लगाम लगेगी? ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला सराहने योग्य है, बहुत अच्छा फैसला है। देखिए 16 साल का बच्चा एक क्राइम करता है, रेप करता है, तो इस बात का प्ली ले लेता है जी कि उसकी उम्र छोटी है, वो नाबालिग है, इसलिए उसको माफ़ कर दिया जाए। ये तो कोई बात नहीं है। अगर 16 साल का बच्चा या 16.5 साल का बच्चा रेप करने लगता है तो उसको सब अकल है, सब काम की है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो 50 साल का हो या 40 साल का भी हो। ये फैसला बिल्कुल ठीक है, किसी को इस बात के एस्केप होने की स्कोप नहीं होना चाहिए था। ये काम तो कुछ समय पहले भी हो जाना चाहिए था, जब सारे हिंदुस्तान में जगह जगह पे, चाहे दिल्ली है, चाहे हरियाणा है, चाहे बिहार है, चाहे यूपी है। यूपी में आप देखिए, बिहार में देखिए, हर स्थान पे देखिए, इवन दिल्ली में देखिए, रोज रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ये प्ली लिया जाए कि बच्चा छोटा है, इसको माफ कर दिया जाए, ये कोई तरीका नहीं है। कोई फर्क नहीं है 16 और 18 का। क्राइम इज ए क्राइम, जो भी क्राइम है उसकी सजा होनी चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए। और केंद्रीय कैबिनेट ने आज इस एक्ट को, इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। अब 16 साल का जो आरोपी है उसे नाबालिग नहीं बालिग माना जाएगा और उसके साथ जो अदालती सजाएं होंगी वो भी उसी तरह की होंगी। अजय शुक्ला जी, आप किस तरह से देखते हैं कैबिनेट के इस फैसले को, और वाकई जो इसकी आत्मा है कि इससे जो गंभीर अपराध हैं उन पर रोक लगेगी या वो थोड़े कम होंगे? आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए, ये देर से उठाया गया सही कदम है सरकार का और निश्चित रूप से यह फैसला मुझे लगता है पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज के बच्चे टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, बहुत जल्दी और बहुत तेजी से समझदार हो रहे हैं। ये चीजें सारी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी हैं और ऐसी स्थिति में 15 साल का बच्चा आज समझ रखने लगता है, तो ऐसी स्थिति में 16 साल के बच्चे को बालिग मानना बिल्कुल उचित है और उससे कहीं ना कहीं अपराध में एक कमी आएगी, कहीं ना कहीं मानसिकता में बदलाव होगा और ये बहुत हितकर होगा समाज के लिए। जी, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी मनजिंदर से आपसे भी लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप कैबिनेट के इस फैसले को सर? बहुत ही ये मैं समझता हूँ ये स्वागत है इस फैसले का और इससे बिल्कुल अभी जो सब लोगों ने राय दी कि कहीं ना कहीं जो क्राइम करने वाला दिमाग है उसकी आप उम्र को कम नहीं आंक सकते और खास तौर पर इस तरह के गंभीर अपराध जो लोग कर रहे हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो जुवेनाइल हैं और 16 साल के हैं तो वो बच्चे हैं। जब क्राइम वो अडल्ट वाला कर सकते हैं तो सजा भी उनको वैसी होनी चाहिए, ये स्वागत योग है। और यकीनी तौर पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि इससे क्राइम खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम रुकेगा, क्राइम के ऊपर कहीं ना कहीं इसके नकेल भी आएगी और कहीं ना कहीं करने वाले को भी सोचना पड़ेगा। और खास तौर से जो सबसे पहले पर बात कही गई कि कई लोग तो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, नॉट इन दिस काइंड ऑफ रेप केसेस, पर जनरल छोटे केसेस के अंदर, थेफ्ट के अंदर और जो में अपने बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनाया जा सकता, ऐसी भी घटनाएं सामने जरूर आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ सख्त कदम जो है ये एक देश के लिए अच्छा होगा और ऐसे कदम से कहीं ना कहीं क्राइम के ऊपर जरूर नकेल पड़ेगी। बहुत धन्यवाद हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केंद्रीय कैबिनेट ने इस एक्ट को, इस बिल को मंजूरी दे दी। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अब 16 साल का आरोपी नाबालिग नहीं बालिग की श्रेणी में माना जाएगा। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। अब से थोड़ी देर में पूरे प्रदेश की खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी।
21 जिले 21 खबरों में। हो गया माँ, बापू, बापू मेरा एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया बापू, मेरा